Good morning, children. How are you? Hope you'll get fine. So, after the chapter, let's understand the question answer. It's time to understand the questions. The name of the chapter is Inside Our Earth. I had written questions for you along with the diagrams where you can understand easily. So, the name of chapter Inside Our Earth. Let's begin. First question is, what are the three layers of the earth? Oh, I know you people are 4G and you want innovative, tricky ideas. So let's get started. So first question is, what are the three layers of the earth? हमें अर्थ की लेयर्स बतानी है. The three layers of the earth are crust, mantle, core. That is too easy to learn. इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट इसको हमने समझना है पहले. देखो, मैंने आपको पहले चैप्टर जब करवाया था तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो हमारा हमें ये लेयर्स को समझने के लिए एग को समझना है. एग को बॉईल करा, उसके बाद उसको हमने पील करा. पील करने के बाद उसके ऊपर जो बिल्कुल पतली सी लेयर है वाइट कलर की, बिल्कुल थिनेस्ट लेयर है जो बिल्कुल बारीक सी है, वो हमारी क्रस्ट है. उसके बाद जो हमारा अंदर वाला पार्ट है वाइट कलर का एग जिसको हम खाते हैं, तो वो है हमारा मेंटल. और जो अंदर येलो वाला योक है वो है हमारा कोर. बिल्कुल उसी तरह हमारा अर्थ की थ्री लेयर्स हैं. ये इसीलिए मैंने आपको बताया ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सको. मैंने साइड में डायग्राम भी बना दिए ताकि वेयर यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. तो क्रस्ट, मेंटल और कोर थ्री लेयर्स ऑफ द अर्थ हैं. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ अ रॉक? रॉक क्या है? रॉक चट्टान भी कहते हैं, पत्थर भी कह देते हैं. बहुत सारे मिनरल्स ने मिलके एक सॉलिड बनाया है पत्थर. रॉक इज़ अ नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट. देखो, जो रॉक है जिसके ऊपर आप अभी रह रहे हो, ये भी एक रॉक है. बहुत सारे कलर्स की होती है, बहुत सारे साइज़ में मिल जाती है, बहुत सारे टेक्सचर में भी मिल जाती है. इसको आगे हमने सेक्शंस में भी डिवाइड किया हुआ है, डिवीज़न किया हुआ है, आगे आप क्वेश्चन में देख लोगे. तो रॉक है क्या? इन वन लाइन आपको बताना है. रॉक एक नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर्स, बहुत सारे मिनरल्स मिलके एक सॉलिड मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट को बनाते हैं, स्टैब बन जाती है उसकी, तो दैट इज़ रॉक. रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. ठीक है बेटा, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3. नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स. वी पीपल आर लिविंग इन अ फैमिली, वैसे रॉक की भी एक फैमिली है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स. मैंने नीचे डायग्राम बना दिए. इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स. अभी इग्नियस रॉक्स वर्ड लैटिन वर्ड, देखो हर वर्ड लैटिन वर्ड से ही बनता है. तो जो इग्नियस वर्ड है, आपको एक्स्ट्रा में क्वेश्चन आ सकता है. इग्नियस वर्ड हमने इग्निस से लिया है, लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग है फायर. मैं आपको डेप्थ में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कुछ लर्न करने में दिक्कत ना आए. इग्नियस को बेटा हम प्राइमरी रॉक भी बुला देते हैं. प्राइमरी रॉक के नाम इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ प्राइमरी रॉक. हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स वर्ड जो हमने सेडिमेंटम से लिया, लैटिन वर्ड सेडिमेंटम, जिसका मीनिंग है सेटल डाउन. इनके मीनिंग से गहराई तक आपको आगे जब करोगे क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक्स. जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो आपका बना है लैटिन प्लस ग्रीक मीनिंग से, दोनों ने मिलके बनाया, जिसका मीनिंग है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म, जिसका प्रॉपर मीनिंग है. तो मैंने डायग्राम भी बना दिया और फैमिली यहाँ पे रॉक का डिवीज़न भी नीचे कर दिया. क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड. देखो, जो हमारी इग्नियस रॉक है वो दो, उसको भी हमने डिवीज़न किया आगे. जो इग्नियस रॉक होती है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है. सबसे पहले हम समझेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक को. देखो, मैंने आपको कहा था जो वोल्केनिक एरप्शन है, वोल्केनिक एरप्शन सबने देखा है, 6th में भी पढ़ा है, 5th में भी पढ़ा है. नाउ यू पीपल आर इन 7th स्टैंडर्ड में हो गए हो आप, और आपको यहाँ पे इजीली समझ आ जाएगा. वोल्केनिक एरप्शन की मैंने स्पेसिफिक वीडियो भी आपको सेंड कर रखी है. उसके अंदर जो हमारा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है उसको हम समझ रहे हैं. सबसे पहले देखो, लावा एकदम से जब नीचे अंदर मैग्मा, जब बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाती है, उसके बाद क्या होता है, अंदर लिथोस्फीयरिक प्लेट बिल्कुल अंदर से क्रैक आने स्टार्ट हो जाते हैं और वो अलग हो जाती है. एकदम से जो मैग्मा है अपना वे बना के बाहर निकलता है. तो जब वो बाहर निकलता है तो वो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है और उसके बाद वो ठंडा होता है.
कुछ टाइम उसको ठंडा होने में लगता है, फिर वो सॉलिड बन जाता है। तो इस जो वे से है हम देखते हैं, इस वे से जो रॉक्स फॉर्म्ड इन दिस वे ऑन द क्रस्ट, उसके ऊपर क्रस्ट के ऊपर आ जाता है वो, इसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्योंकि जो भी प्रोसेस होती है वो बाहर होती है, अंदर नहीं हो रही है प्रोसेस, वो सारी प्रोसेस अंदर नहीं हो रही है, बाहर हो रही है। एक्सट्रूसिव के नेम से ही समझो कि बाहर का प्रोसेस है। मोल्टन मैग्मा लावा के फॉर्म में बाहर निकला, अर्थ सरफेस के ऊपर आया, ठंडा हुआ, उसके बाद वो सॉलिड हुआ। इस तरीके से वो जब क्रस्ट के ऊपर आया, दैट इज़ इग्नियस एक्सट्रूसिव रॉक्स हो गए। अब हम समझेंगे इंट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब है अंदरूनी। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अब इंट्रूसिव का मतलब है कि प्रोसेस अंदर हो रही है। जो मैग्मा है, देखो मैंने पहले भी आपको बताया था, जो मैग्मा है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, मतलब इतना गर्म है, वो सेमी लिक्विड है कि उसमें मतलब कुछ भी अपना जल सकता है, इतना ज़्यादा उसके अंदर हीट है। और सम टाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। तो वो जैसे ही होता है तो वेंट के थ्रू वो अंदर ही रहता है, वो अंदर ही अपना वेंट बना लेता है, अंदर ही अपना रास्ता बनाता है, वो अंदर ही रहता है। और जो चीज़ बाहर आएगी, बाहर तो चलो ठंडा होने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर जो चीज़ अंदर ही रह गई तो उसको वहाँ पे टाइम लगेगा ठंडा होने में। तो जो सॉलिड रॉक्स ऑफ फॉर्म्ड आर एक्चुअली, इसको हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक साइकिल। सबसे पहले मैंने कहा था हम छोटी क्लासेस में वाटर साइकिल को तो पढ़ चुके हैं, किस तरह वाटर इवेपोरेशन होता है, पानी उठता है, फिर भाप बनता है, उसके बाद क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स के बाद फिर वो बारिश के रूप में, बूंदों के रूप में हमारे पास आ जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल। बट हम यहाँ पे कर रहे हैं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल तो बहुत ईजी है, मैंने आपको रॉक साइकिल की एक्टिविटी भी भेज चुकी हूँ। वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिंग मैनर। इस तरह जो एक रॉक का दूसरी रॉक में कुछ कंडीशंस, अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिंग मैनर, इस तरह साइकिल चलता रहता है। एक जो रॉक है दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है, इस तरह इनकी साइक्लिंग जो प्रोसेस है चलती रहती है। सबसे पहले क्या होता है, इग्नियस है, इग्नियस के बाद सेडिमेंट्री है, उसके बाद मेटामॉर्फिक में दोनों कन्वर्ट होते हैं, मेटामॉर्फिक के बाद फिर वो मैग्मा में, इस तरह फिर ये सारी साइक्लिंग प्रोसेस चलती रहती है। वन टू अनदर इज़ नॉन एज अ रॉक साइकिल। हाँ जी, दैट इज़ वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स। रॉक्स का क्या यूजेस है। देखो मैं हार्ड रॉक्स, जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं, रोड्स बनते हैं, हाउसेस बनते हैं, सॉलिड, तो उनको हम कहते हैं, ये सारे रॉक्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये स्टोन्स आर यूज्ड इन मैनी गेम्स। स्टोन्स कौन से होते हैं, छोटे होते थे, आप पिट्ठू खेलते थे, वो आप गीटे खेलते थे, स्टप्पू खेलते थे, होप स्कॉच खेलते थे, 5 स्टोन्स गेम खेलते थे जिसको हम गीटी भी कह देते हैं। तो ये सारा कुछ हम यूज़ किया करते थे। व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स 7th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। देखो मैंने मेटामॉर्फिक रॉक्स का आपको बताया था, जब इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट। देखो नीचे मैग्मा है, अब मैग्मा से आपको हीट मिल रही है, नीचे इग्नियस हीट, इग्नियस का मतलब हीट, नीचे से मैग्मा से बहुत ज़्यादा हीट आ रही है। और सेडिमेंट्री रॉक्स, लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर, पूरा प्रेशर आ गया, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, ठीक है, तो वो कंप्रेस्ड हो गया, नीचे से हीट आ रही है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, तो इन दोनों ने मिलके क्या कर दिया, इसको मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे क्ले किस में बदल जाती है, स्लेट में बदल जाती है, और जो लाइमस्टोन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। थैंक यू।